पद्मश्री अवार्ड के लिए आपको चयन किया गया, वो स्टोरी भी हम जानना चाहेंगे। वो बोलते पापा हम इसको ना ऑनलाइन करते हैं अप्लाई। मैंने कहा बेटे हमारे बस की नहीं है ये चीज़। लास्ट 5 मिनट बचे पेट्रोल पोर्टल बंद होने के लिए, लास्ट डेट थी। बोले पापा नहीं हो रहा। मैंने कहा तेरे को मैं इतने दिनों से बोल रहा तू रहने दे इसको। और जब ये इसके लिए लेने जा रहा था मैं तो अपने आप को हिला रहा था कि मैं तो सपने में तो नहीं है तो नहीं है मैं। और आने के बाद फिर सबसे बड़ा एक ये जो टोपी है हिमाचल की, ये बड़ी इसको लोग बड़ा वो करते हैं, ऑनर देते हैं। जैसे मैं एयरपोर्ट पे आया। अच्छा, आप टोपी लगा के ही गए थे। शिमला का देखिए आप चर्च है जो शिमला में रिज मैदान पे है, और ये देखिए आप, ये सर ने बोला सबसे पहले बनाया सर आपने 25 साल पहले। हाँ हाँ हाँ। उसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा आपको पहली बार? कम से कम 1 महीना। पर आपको बोला नहीं किसी ने कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1 महीना लगा दिया एक ही काम? सबसे बड़े क्रिटिक घर के होते हैं और मैंने उनकी किसी की नहीं सुनी, अपने धुन में बस लगा रहा है। 15-18 घंटे कंटिन्यू बैठ के करता था। खाना साइड में पड़ा रहता था, सुबह देखता था कि थाली खाने की बड़ी है, इतना इसमें खो जाता था। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. तो दर्शकों, मेरे हाथ में आप बॉटल देख रहे होंगे, और इस बॉटल में आप ज़्यादातर ज़्यादा क्या डाल सकते हैं? इसमें आप लिक्विड डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, जूस डाल सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर देखिए आपको कलाकृति दिख रही होगी, बांस की लकड़ी से बनाया गया। और इमेजिन कीजिए कि ये कैसे बनाया होगा, इतना सा इसका मुंह है और ये तो अंदर जा नहीं सकता। तो ये जो कला है ये बहुत ही अनोखी है। और हमारे साथ अभी करतार सिंह जी हैं जो कि हमीरपुर ज़िला से संबंध रखते हैं, और सर ने ये बनाया, और बहुत सारे हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने बनाया है। तो सर को इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही अनोखी कला है और हर कोई नहीं कर सकता, तो सर को इसके लिए अवार्ड भी मिला है। 2021 में पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर हम यही जानना चाहेंगे पहले कि ये कैसे बनाया, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है कि ऊपर से इसको डाल सके, तो किस तरीके से? ये जो है ये ऊपर से ही बना ही है। हाँ जी। लेकिन शुरू में तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई, काफ़ी टाइम लगा इसको करने के लिए। लेकिन जब मेरे सक्सेस हो गया तो फिर थोड़ा सा हौसला बढ़ा, और मैंने फिर ये जो अलग अलग इसमें एंगल पे सोच के सारी जो बॉटल्स आपके सामने पड़ी हैं इनमें तैयार किए ये सारे। सर ये आप ये चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि आपने कब से शुरुआत की है इसको बनाने के लिए? आपको कैसे आइडिया आया कि ऐसे भी कर सकते हैं? कोई 20 साल पहले मैंने ऐसे ही घर का काम चला हुआ था, तो एक बॉटल थी ये मेरी छोटी सी सबसे पहली क्रिएशन। नहीं वो जो है ये 2 नंबर पे जो है चर्च बना है शिमला का। ये शिमला का देखिए आप चर्च है जो शिमला में रिज मैदान पे है, और ये देखिए आप, ये सर ने बोला सबसे पहले बनाया सर आपने 25 साल पहले। हाँ हाँ हाँ, ये फिर ये बन गया, फिर तो थोड़ा हौसला भी खुल गया, और ये धीरे धीरे फिर जो हर एक एंगल पे मैं स्टार्ट कर दिया है बनाने। आपने मोदी जी भी बनाए हैं? हाँ मोदी जी भी हैं जी। हाँ जी हाँ जी, मोदी जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, राधा कृष्णा देखो आप, फिर ये हमारे आर्किमिडीज साइंटिस्ट जो हैं, ये हनुमान जी हैं, ये हमारे बाबा जी हैं, ये श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम का है, ये हमारे हिमाचल के ये एक बहुत बड़े संत हैं उनका है जी, ये बुद्धा का है, और ये हमारा क्या बोलते हैं इसको यीशु मसीह का है, विवेकानंद, शिवा परिवार, महात्मा गांधी। तो सर ने देखिए जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं, उनके बनाए हैं, भगवान के बनाए हैं, और कोई टूरिस्ट प्लेस है उस तरीके के भी बनाए गए हैं। सर ये बताइए आपने, जैसे आपने ये बोला कि सबसे पहला आपने जो बनाया था रिज, इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा आपको पहली बार? कम से कम 1 महीना। 1 महीने? हाँ, मतलब मैं हटा नहीं, बस जिद पकड़ ली कि मैं इसको करके रहूँगा, और मैं इसमें सक्सेस हुआ, तभी फिर ये आगे कर पाया मैं। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़े होंगे फिर आगे। पर आपको बोला नहीं किसी ने कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1 महीना लगा दिया एक ही काम? सबसे बड़े क्रिटिक घर के होते हैं उसके बाद बाहर के होते हैं कि क्या पागलपना है, क्या करते रहते हो आप ऐसे ही फजूल में। लेकिन मेरा एक अर्जुन की तरह एक वो था, टारगेट था कि मैं इस पे हिट करूँगा, और मैंने उनकी किसी की नहीं सुनी, अपने धुन में बस लगा रहा है। 15-18 घंटे कंटिन्यू बैठ के ये मैं करता था। इतना टाइम देते थे आप इसको? डेली का। सर आप तो चीफ फार्मासिस्ट पद से रिटायर्ड हुए हैं ना, तो ये काम आपने ऑन ड्यूटी शुरू किया था? हाँ, जैसे मतलब ड्यूटी ऑफ होने के बाद शाम को चाय वगैरह पी अपनी, और बैठ के सुबह हो गई पता नहीं चलता था, खाना साइड में पड़ा रहता था, सुबह देखता था कि थाली खाने की बड़ी है, इतना इसमें खो जाता था। खो जाते थे आप, बिल्कुल। सर जब पद्मश्री अवार्ड के लिए आपको चयन किया गया, वो स्टोरी भी हम जानना चाहेंगे, कैसा था वो रिएक्शन, कैसे पता चला? हाँ, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। मेरा बेटा है, फिजियोथेरेपिस्ट है, वो
वो बोलते हैं पापा हम इसको ना ऑनलाइन करते हैं अप्लाई। मैंने कहा बेटे हमारे बस की नहीं है ये चीज़ें, ये तो बड़े बड़े लोगों के बस की है, हमें कौन पूछता वहाँ पे। नहीं बोले तो क्या होगा, नहीं होगा ये होगा। मैंने कहा काय को आप ये कर रहे हो, आप रहने दो। वो नहीं माना, ये बोलता ये बात एक ही बात होगी कि नहीं होगा ये। उसने ये लगे रहे, वो लास्ट 5 मिनट बचे पेट्रोल पोर्टल बंद होने के लिए, लास्ट डेट थी। बोले पापा नहीं हो रहा। मैंने कहा तेरे को मैं इतने दिनों से बोल रहा, तू रहने दे इसको। और ऐसे बात करते करते आपस में डिबेट चली हुई थी, उसने क्लिक किया और सबमिट हो गया। उसके बाद भूल गए हम। फिर जब हम कुछ थोड़ा इसका चला ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जाने लगी, वो फिर लोकल अथॉरिटी से पूछ के कि कहाँ पे हैं भी यहाँ, क्योंकि ऐसी तो फ्रॉड तो नहीं है ये। हाँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे, जहाँ भी एग्जीबिशन लगी थी मेरी, वहाँ से उन्होंने वेरीफाई किया कि नहीं, फिर उनको हो गया कि है। फिर जाके फिर ये 25 जनवरी को हुआ था ये, सुबह 11 बजे मेरे फ़ोन आ गया फिर PM ऑफिस से कि ऐसे ऐसे है, तो आपका नाम रिकमेंड हो रहा है, लेकिन आप इसको सीक्रेट रखना शाम तक, 8 बजे तक, जब तक राष्ट्रपति का भाषण नहीं हो जाता, उसके बाद फिर कर दो। उसके बाद जब वो उनका भाषण ख़त्म हुआ तो एकदम वो लिस्ट आ गई अवार्डी की। फिर तो मुझे पूरी रात सोने नहीं मिला जी। फोन पे फोन, पूरा हिमाचल न्यूज़ वाले क्या तो और बड़े CM ऑफिस से, कोई गवर्नर हाउस से, कोई कहीं से, मतलब ऐसे फ़ोन आने शुरू हो गए। 2 बज के रात के फिर मैंने फ़ोन बेटे के पास दे दिया कि तू बोलना कि आप सो गए हैं, सुबह कर लेंगे बात। सुबह जैसे उठे तो मीडिया वाले 7 बजे घर पहुंच गए। फिर वो पूरा दिन, मतलब मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सका, लंच भी नहीं कर सका, टाइम ही नहीं लगे। और 7 बजे फिर जाके मैंने उनको हाथ जोड़े कि अब कल आ जाओ, अभी मैंने खाना खाना है। तो बड़ा अच्छा ये एक्सपीरियंस था, एक सपने जैसा था ये। बिल्कुल, हिमाचल के लिए भी बहुत गौरव की बात थी। और जब ये इसके लिए लेने जा रहा था मैं, तो अपने आप को हिला रहा था कि मैं तो सपने में तो नहीं है, सोया तो नहीं है मैं, सच्ची की बात है ये। अब जैसे वो उन्होंने पूरा अरेंज किया हुआ था, गाड़ी आई चंडीगढ़ से, फिर एयरपोर्ट पे छोड़ा उन्होंने, वहाँ से फिर बाय एयर दिल्ली से फिर अशोका होटल तक का जो था ना, सारा ऐसे सपना जैसा लग रहा था जी। और आने के बाद फिर सबसे बड़ा एक ये जो टोपी है हिमाचल की, ये बड़ी, इसको लोग बड़ा वो करते हैं, ऑनर देते हैं जी। जैसे मैं एयरपोर्ट पे आया। अच्छा, आप टोपी लगा के ही गए थे? हाँ, तो वहाँ पे जो मतलब जो पैसेंजर थे, पता नहीं कहाँ कहाँ थे, वो उन्होंने देख लिया और टीवी पे रात को देखे होंगे जो चला हुआ था, बोला हमने पहचान लिया। फिर वो हम 12 बजे आए थे एयरपोर्ट पे और फ्लाइट थी हमारी शाम को 6:30 बजे। तो वहाँ पे जो फिर फोटोग्राफी, वो फ़ोटो सेशन चल पड़ा, वो कंटिन्यू फिर 6:30 बजे तक में जो भी आए जी फ़ोटो करवाएंगे, हमें ये दिखाओ होता क्या है पद्मश्री बस यही चलता रहा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। सर, इनमें से ना हम कोई आप ऐसे बताइए कि जिसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा, और ये तो पहले को छोड़ देंगे हम, क्योंकि उसमें तो आपने बोला कि 1 महीना लग ही गया था। ये देखिए शिव परिवार, हाँ, इसको सेट करना हर एक को अलग अलग करके। सर, ये जो परिवार आपने बनाया, ये भी बैम्बू का ही बना है? टोटली हर एक चीज़ जो बैम्बू की है, ये यही एक खासियत है इसकी। अच्छा, आपने बना दिया, फिर कलर भी आप इसी के अंदर करते थे? हाँ हाँ, भी कुछ लेके, ऐसी चीज़ लेके ना, थोड़ा करके तब हुआ ये। अब हम उस तरफ चलेंगे सर, यहाँ भी ये भी बैम्बू के बनाया? ये सब बैम्बू के हैं। ये जो है ये कार्डबोर्ड है, और ये जो है ये बैम्बू का है, ये भी बैम्बू का है, ये सारा बैम्बू का है। बाकी ये मुर्गा है ना सर? हाँ, ये मुर्गा देसी। ये तो बिल्कुल देसी और बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। सर, हाँ, ये क्या है? ये हमारे केदारनाथ का टेम्पल है ये, केदारनाथ। और ये एफिल टावर का है। हाँ, ये एफिल टावर मैंने देखा था कल भी। और उस तरफ भी आपने बिलासपुर के हैं जो झील में डूब जाते हैं, जो 3 मंदिर जो बीच में है, ये 3 मंदिर हैं जो पांगड़ा का है जी। और ये कांगड़ा का ये टेम्पल, ये जो है ये ब्रिजेश्वरी माता का, उसका है। अब पूजा पाठ मेरी यही है, मंदिर बनाता हूँ मैं ये। अभी भी सर आप टाइम देते हैं? अभी भी बनाते हैं? बिल्कुल, बहुत। कितना टाइम देते हैं? जितना पहले देता था वही, मेरी रूटीन वही है। हाँ। रोज का सुबह 4 बजे को उठना। देखिए, मैं पूरी सर्दियाँ लेंटर के ऊपर गुजारता हूँ, बारिश ना हो, बारिश होगी तब थोड़ा वो पड़ जाता है, अदरवाइज जो है ना, मैं लेंटर पे 4 बजे 3 बजे बैठ जाऊँगा, कोई ठंड नहीं गर्मी में। सर, ये पूछना चाहती हूँ ना, इनको फिर सेफ कैसे रखते हैं आप? मतलब ये अपने आप बना दिए तो फिर उससे? मेरे अपने गैलरी में वहीं होते हैं ये रखे हुए हैं, वहाँ विजिटर आते रहते हैं,
अब NH के किनारे घर है तो वहाँ फिर अभी तो मैंने डिस्प्ले नहीं किया कुछ नहीं, लेकिन वो गूगल पे निकाल के वो घर के पास पहुँच जाते हैं। तो घर में तो और भी बहुत सारे होंगे ना? घर किसी दिन हम आपके घर आएंगे अपनी टीम को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, और आगे फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।